हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 3 पेपर डिस्कस कर लिए सेकेंड ईयर के। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित शिक्षा, जो आपका डीएलएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है। ये पेपर मेरे को बहुत मुश्किल से मिला, 2016 का है, गणित शिक्षा। इसका भी वही पैटर्न है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है। वही आपके जो 10-10 अंक के 5 प्रश्न होते हैं, 5-5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। आपको 10 अंक वाले में 600 शब्द और 5 अंक वाले में 300 शब्द लिखने होते हैं। तो हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है आपका सबसे पहले। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, हाउ दिस मेथड इज़ यूजफुल इन डेली लाइफ। जो आपका गणित समस्या समाधान विधि है, एक उदाहरण की सहायता से उल्लेख कीजिए, यह विधि दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। पहले आपको उदाहरण से उल्लेख करना है, फिर यह डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। समस्या समाधान मतलब किसी भी चीज़ के हम समाधान कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करके। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा, फिर इसी में अथवा और करके पूछा हुआ है कि हाउ द एबिलिटी टू पैटर्न रिकोनाइज एंड इंडक्टिव रीजनिंग आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक लर्निंग, गिव टू एक्टिविटीज़ दैट वुड हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप दिस एबिलिटीज़। ये भी 5-5 नंबर के दो इसमें पार्ट लिखे। पहले लिखा है कि गणित सीखने में पैटर्न रिकॉग्निजिंग, प्रतिरूप पहचान एवं अगणात्मक तर्क की क्षमता किस प्रकार महत्वपूर्ण पक्ष है। विद्यार्थी में इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए दो क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। जो आपके रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग, जो हमें उदाहरण देके बच्चों को समझाना जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है इसमें, और दो क्रियाओं का उल्लेख करना है। वो 5 नंबर का है आपका। तो आपका फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे में क्या पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसमें ही पूछा, अंकगणित एवं बीजगणित के बीच संबंध कीजिए, कि अंकगणित में क्या क्या चीज़ आती है और बीजगणित में जो आप अल्फा बीटा बेटा पढ़ते हो, आप फ्रैक्शन पढ़ते हो, नंबरिंग पढ़ते हो, ये सब अंकगणित का है। चर की अवधारणा को सुधारण स्पष्ट कीजिए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को चर की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किसी क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। जो आप चर पढ़ाते हो 2x+y, ये ऐसे जो उसको अवधारणा को समझाने के लिए आप कोई क्रियाकलाप सुझा सकते हो, इसमें ये पूछा गया है। फिर इसी के अथवा में पूछा है, चरों से परिचित कराने से के संबंध में व्यापारीकरण मतलब जनरलाइजेशन शब्द को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार सिखाएंगे। दो उदाहरण के द्वारा आप जो चर पढ़ाओगे बच्चों को, जिसे बोलते हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव वेरिएबल, हाउ विल टीच सेशन लाइनर क्वेश्चन। लाइनर क्वेश्चन आप कैसे सिखाओगे, रैखिक समीकरण भी इसमें ये पूछा गया आपका। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी में, हाउ विल यू टीच मीन एंड मीडियम ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा एंड अपर प्राइमरी लेवल, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुटेबलिज्म। जो आप माध्य और माध्यिका कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से बताइए। फिर इसी के अथवे में लिखा हुआ है, आंकड़ों के प्रदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कीजिए। जो हम आंकड़े टेबल बनाते हैं उसको किस प्रकार से करना है। अब आपके फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट है, 3+2 का। हाउ विल यू डेवलप द कंसेप्ट एंड फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिट थ्रू एक्टिविटी। आप जो घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल की अवधारणा एवं सूत्र क्रियाकलाप द्वारा आप किस प्रकार विकसित करेंगे, वो पूछा है इसमें। खा में पूछा है, विद्यार्थियों क्रियाकलाप द्वारा त्रिभुजों के प्रकार किस प्रकार, जो आपने समबाहु द्विबाहु त्रिभुज पढ़ाते हो ना, विषमबाहु, उसको आप कैसे समझा सकते हैं, ये पूछा है इसमें। अब 5वां क्वेश्चन है आपका, ये गणित प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षक के रूप में आप गणित प्रयोगशाला की स्थापना किस प्रकार करेंगे। यही गणित प्रयोगशाला जिसमें गणित की सभी चीज़ें होती है, जो हम स्केल माप वाप डी सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, उसी के अंदर हम सिखाते हैं बच्चे को। तो इसका यही लिखा है, क्या समझते हैं, प्रयोग कैसे करेंगे, और इसके आवश्यक उपकरण। 3+5+2 का है, 10 नंबर का ये भी। अब पार्ट 2 आ गया, जिसमें 5 नंबर के आपके क्वेश्चन है। गणित शिक्षण द्वारा आप अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार करेंगे। तो क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में पूछा है मैथमेटिक टीचिंग में आप, कि बच्चों में नई नई चीज़ों से क्रियाकलाप करा के, नई नई एक्टिविटी करा के आप कर सकते हो। फिर 7वां क्वेश्चन लिखा है, चूज एनी 2 पजल बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक थिंकिंग, हाउ दे आर यूजफुल डेवलप एल्जेब्रिक थिंकिंग। जब बीज गणितीय चिंतन है, जिसमें आप बीज गणित सिखाते हो, उसमें पहेलियाँ भी पूछा है, और 2 पहेलियों का चुनाव करके उनको विकसित कर रहेंगे आप किस प्रकार से, वो पूछा है इसमें।
8वें क्वेश्चन में आपका पूछा है प्रारंभिक स्तर पर लाभ और हानि पढ़ाने के लिए आप किस अधिगम विधि का प्रयोग करेंगे। जो आप पढ़ाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो उदाहरण सहित बताइए। तो आप इंडक्टिव रीजनिंग का इसमें यूज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत सारे मेथड हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है, हमने 8वां देख लिया। 9वां क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेट्री, गिव द एग्जांपल सिमेट्री अराउंड यू, आउटलाइन द स्ट्रेटजी टू हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सममिति से आप क्या समझते हैं। अपने आसपास पाई जाने वाली सममिति के 2 उदाहरण दिए, जो आप आगे पीछे लाइन जिसको हम काट सकते हैं बीच से मिरर में देख सकते हैं। और इसी को अवधारणा को समझने में मदद के लिए कार्यनीति बनाना है आपको, जो आप बच्चों को समझा सको। लास्ट क्वेश्चन आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द टीचर टू मेक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल। जो आपके फीडबैक गणित शिक्षण के लिए बहुत प्रभावशाली तरीका है। शिक्षण अधिगम योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपयुक्त उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं फीडबैक के बारे में, ये क्यों जरूरी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। अब आपने पाठ्य पुस्तक की भूमिका स्पष्ट करनी है और एक पाठ्य पुस्तक की 4 विशेषता आपको बतानी है। तो ये आपका ये पेपर यहीं ख़त्म होता है। 10 क्वेश्चन थे इसमें, एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। ये 10 क्वेश्चन है अथवा पूछा हुआ है, ये रहा। ये आपका 9 क्वेश्चन है, ये आपका 8 क्वेश्चन है, ये 7 है, ये 6 है, ये आपका 5 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अथवा वाला, ये भी है 2, और 1 क्वेश्चन का अथवा एंड 1 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए।